नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल योद्धा में। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है जो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, या वो मंदिर के अंदर बैठकर भगवान की पूजा करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, या घर पर बैठकर वो ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, और वो अपने जो इष्ट देव है या उनके कुल देवता है उनकी पूजा करते हैं। और जो उनकी पूजा करने का समय होता है, उनकी पूजा के दौरान उनके शरीर में दर्द होने लग जाता है या उनके शरीर के ऊपर थोड़ा भार फील होता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, यह किस कारण होता है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी साधकों को बता दें कि जब आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं या जिस भी देवता का मंत्र का जाप करते हैं या साधना करते हैं या किसी भी देवता का ध्यान करते हैं, तब जो देवता होता है उसकी जो ऊर्जा होती है तो वो आपके धीरे धीरे करके आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देती है। जब आप साधना के पथ पर नए नए चलते हैं या जब आप साधना की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम जब आपके जो चक्रास एक्टिवेट नहीं होते या जब आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं गई होती या जो आपके शरीर की ऊर्जा होती है उसका लेवल कम होता है, तब आपके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। क्योंकि दोस्तों, जब आप भगवान को बुलाते हैं या जब आप दूसरी डायमेंशन होती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा धरती लोक होता है और हमारी जो ऊर्जाएँ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है, और उसी प्रकार जैसे देवलोक होता है उसमें सभी देवता होते हैं तो उनकी ऊर्जा अलग होती है, और उसी तरह जो राक्षस होते हैं या जो पाताल में रहते हैं उनकी ऊर्जा अलग होती है। उसी प्रकार दोस्तों, हम जिस भी देवता को बुलाते हैं तो उस एनर्जी को बुलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम साकार की पूजा करते हैं तब तो हमें वो दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम निराकार की पूजा करते हैं तब वो हमें दिखाई नहीं देते और हम उस चीज़ को ऊर्जा की तरह मानकर यूज करते हैं। जब हम नई ऊर्जा को बुलाते हैं और जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है या जो हमारे शरीर का सामर्थ्य होता है उस समय वो उसको झेलने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब हम किसी भी स्पेसिफिक देवता को बुलाते हैं, जैसे हम हनुमान जी को बुलाते हैं या भगवान शिव का आह्वान करते हैं, किसी भी देवता या माता की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले जो उनके गण होते हैं या जो उनके दूत होते हैं वो हमारे पास आते हैं। और जब वे हमारे पास आते हैं तो वो हमारा जो पेशेंस है, जो हमारा ऊर्जा का लेवल होता है, जो हमारा स्तर होता है, जैसे हमारे मंत्र जाप का स्तर हो गया कि हमने कितने एक मंत्र जाप किए हैं या हमने किस प्रकार से साधना की है, या जो हमारे माइंड के अंदर थॉट होते हैं उनकी जो जांच करने के लिए आते हैं। जब वे आते हैं तो हमारे शरीर पर उनकी ऊर्जा का इफेक्ट पड़ता है, और जब हमारे वो पास रहते हैं तब हमें भारीपन सा महसूस होता है। और जो ऊर्जाएं होती है वो पहले इस तरह से काम करती है कि आप जो भगवान की पूजा है उसे छोड़ दें और उसे छोड़कर दूसरे कामों में लग जाएं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके अंदर जो माया होती है वो लोगों को इससे बाहर नहीं निकलने देती और जो मोक्ष है उसको प्राप्त नहीं करने देती। इसलिए दोस्तों, जो भगवान के गण है, भगवान के पहले दूत आते हैं या जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, शक्तियाँ आती है, वे आपको रोकने का काम करती है। वे चाहती है कि आप बस इसी लेवल के अंदर रहें और आप इसे तोड़कर मोक्ष को प्राप्त न हो जाएं और आप इस जन्म मरण के चक्कर से न छूटें। इसलिए दोस्तों वो आती है और आपके ऊपर वो प्रेशर डालती है कि आप ये काम यहीं पर छोड़ दें और अन्य काम में लग जाएं। और वो चीज़ें आपके जो माइंड होता है उसके अंदर नेगेटिव थॉट देती हैं, और वो आपके माइंड है उसको इस लेवल पर पैदा कर देती है कि जिससे आपको नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, या आपके अंदर जो सुसाइड होता है उसका भी थॉट आना शुरू हो जाता है। और इतने नेगेटिव थॉट आते हैं जिससे आप ये देखेंगे कि आप पूजा करें लेकिन थॉट नेगेटिव आ रहे हैं, इसे सोचकर आप छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको निरंतर अपने कार्य के अंदर जारी रहना है और आपको अपना कर्म पर ध्यान देना है और अन्य चीज़ों की तरफ से ध्यान छोड़कर भगवान की भक्ति के अंदर ही रहना है। और उसके कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो आपके शरीर पर दबाव महसूस होता है वो बिल्कुल कम हो गया है, और जो आपका रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है और आप भगवान के नज़दीक जा चुके हैं। और जैसे ही आप थोड़े और ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जो मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी ऊर्जा भी उस लेवल की हो जाएगी जब आप भगवान का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं या साक्षात कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको तो कभी भार फील होगा और न कभी नेगेटिव थॉट आएंगे।
दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।